देखिए पिछले लेक्चर पे जो है हम आपको क्या कहते हैं कि बता चुके थे थोड़ा सा, ठीक। अब आज जो है क्या करेंगे, आपको ये एनर्जी रिलेटेड जितना भी आपका कन्वर्जन होता है, कैसे होता है, वो आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक। देखिए कन्वर्जन कैसे है, थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हमने कहा CGS, MKS, SI, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ले रहे हैं, ठीक ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक। हमने कहा था कि एनर्जी को CGS में हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते हैं डाइन सेमी, या फिर इसको हटाइए, क्या लिखते हैं, कैलोरी। MKS में क्या लिखते हैं, KGF मीटर। अभी बताते हैं क्या है ये, KGF पिक्चर वाला नहीं है। SI में क्या लिखते हैं, जूल, ठीक। देखिए कैलोरी सब लोग जान रहे हैं और जूल सब लोग जान रहे हैं, KGF मीटर नहीं जान रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा KGF मीटर के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। देखिए KGF मीटर जो होता है ये सब एनर्जी के यूनिट है। अगर कोई कहे CGS में क्या होता है एनर्जी का यूनिट, तो आप बताएंगे कैलोरी। MKS में क्या होता है तो आप बोलेंगे किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर। SI में कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, जूल बताएंगे, ठीक। MKS जो है इसको मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक ना, सब लोग जानते हैं इसको। अब CGS जो है आपकी, ये ग्राम सब लोग जानते हैं, सेमी, ग्राम, सेकेंड। और MKS वाले को यहाँ पे जानते हैं कि नहीं, मीटर, किलो, सेकेंड। और यहाँ पे SI वाले को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जिस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बोल दें कि 2 किलोग्राम, तो वहाँ भी किलोग्राम में ही चलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ जाके कह दें कि हम क्या, जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप जानते हैं कैलोरी में हमारी मात्रा उसकी क्या होती है, मापी जाती है। कि हम 1 ग्राम खाए हैं किसी चीज़ को तो निकाला जाता है कि कितना ज़्यादा, अगर 1 ग्राम खा लिए 4.2 के बराबर जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो ये माना जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं या फिर फैट ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो खाने के दौरान हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मान लीजिए अगर हम कहें कोई चीज़ खाएँ और 40 कैलोरी हमें मिली, ठीक। और यहाँ पे मिली 40 KGF मीटर, और यहाँ मिला 20 जूल। तो अगर आप जाएंगे कहेंगे कि हमें 40 कैलोरी जो है एनर्जी मिली है, हमें एक चीज़ को खाए हैं, तो वो बता सकता है। आप कहेंगे कि हम बताइए क्या खाए हैं, तो कहेगा हाँ ये चीज़ आप खाए हैं, हो सकता है। लेकिन अगर आप कह दें 40 KGF मीटर हम किसी चीज़ को खा के प्राप्त किए हैं, तो वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगी, क्योंकि इट्स नॉट इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, SI है। जूल, अगर आप जूल वाले को बताएं 20 जूल हम पाए हैं, तो बता देगा कि हाँ हाँ 20 जूल है, तो इसका मतलब एनर्जी की बात आप कर रहे हैं, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो SI यूनिट होती है आपकी, वो इंटरनेशनल सिस्टम होती है और हमेशा SI सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब कन्वर्जन की बात करते हैं। देखिए कैलोरी और जूल के कन्वर्जन की बात करते हैं, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ये सब लोग जानते हैं, ठीक। और एक चीज़ यहीं पे हम बता दें आपको, ये कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन नहीं है ये। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। क्यों कन्वर्जन नहीं है, ये आपको अभी हम करके दिखाएंगे क्यों नहीं है। दरअसल ये जो है प्रयोगात्मक वैल्यू है, ठीक। जूल जो है वो एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया था, एक चीज़ को लिया था। और कैलोरी भी क्या है, देखिए कैलोरी भी एक, मतलब कि पहले के लोग जो थे वैज्ञानिक अपने नाम पे क्या रखते थे, अपने ही नाम पे क्या कर देते थे, उस चीज़ को रख देते थे, ठीक। जैसे न्यूटन ने क्या किया, बल का नियम वगैरह दिया, तो अपने जो मात्रक निकाला उसने, वो क्या कह दिया कि हाँ ये क्या हो गया, न्यूटन मात्रक हो गया। तो इसी तरह से ये कैलोरी और ये भी है, ठीक ना। तो पहले कैलोरी जब आए थे तो इन्होंने क्या किया, किसी चीज़ को जलाया, मान लीजिए 1 ग्राम चीज़ को जलाया, ठीक ना। 1 ग्राम चीज़ को जलाया और वो पाए 20, ठीक। और ये 1 ग्राम को जलाए तो पाए 4.18 गुणे 20, इतना पा गए। अब ये और ये, मतलब कि ये दोनों प्रयोगात्मक है। जैसे एक चीज़ को हम खाएं और हम कहें कि हम 10 पाए हैं, हम 10 एनर्जी क्या है, जैसे मान लीजिए हम अपने तरफ से एनर्जी का एक मात्रक रखते हैं कि 10 बीटा,
10 बीटा हमें मिला, कोई आया कहा कि हमें 10 गामा मिला, ठीक ना। कोई खाया और कहा कि हमें 10 बीटा मिला, और कोई खा के कहा कि हमको 10 गामा मिला, ठीक। अब कह दे कि बीटा और गामा में रिलेशन बता दीजिए, तो क्या आप रिलेशन बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते ही नहीं है। अगर कोरिलेट करेंगे तब ना आप बताएंगे। यहाँ पे अगर हम कह दें कि हाँ, अब ये कहेगा कि कितना इसके तुलना में हो जाएगा बराबर, तो आप कहेंगे कि हमारा जो पाए हैं, बीटा वाला जो पाया है और जो गामा वाला पाया है, दोनों को बराबर करके देखिए कि क्या होता है। तो एक बीटा बराबर आप रख सकते हैं 10/10, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बीटा और गामा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये 1 कैलोरी पाए थे और इन्होंने जब जलाया उसको तो 4.18 पाया, तो ये कह दिए दोनों को जब बराबर किए तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जो है ये प्रयोगात्मक वैल्यू पाई गई, ठीक। तो ये कोई कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन क्यों नहीं है, यहाँ पे देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। कोई यहाँ पे संदेह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। देखिए यहाँ हमने लिखा CGS और यहाँ हमने लिखा SI, ठीक। CGS क्या होता है? डाइन सेमी, सब लोग जानते हैं इसको। देखिए डाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स की हम यहाँ पूरा करके दिखाएंगे, आप परेशान ना होइए। F बराबर ma होता है, m की मात्रक क्या होती है? kg, लेकिन हम किस में ले रहे हैं? CGS में, तो kg की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम, ठीक। और इनटू एरिया, ए कह रहे हैं त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन मीटर की जगह क्या ले लेंगे? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं डाइन। इसी को क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करें? ग्राम को बदल दें किस में? केजी में। ग्राम को किस में बदलें? केजी में बदल देते हैं। तो 1 ग्राम बराबर कितना केजी? 1/10⁻³ यहाँ पे हम केजी लिख दिए। 1 सेमी में कितना मीटर? 1/100 मीटर। और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा आपका। इधर आपका क्या था? इस साइड क्या था? डाइन था। इस साइड डाइन नहीं था, इस साइड आपका था ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर था। इसी को हम लोग बदलते चले गए, ठीक। तो इधर हम पाए 1/10⁵ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो इधर अगर हम 1 न्यूटन कर दें, इधर आपका 1 न्यूटन हो गया, और ये 10⁵5 जा करके यहाँ गुणा हो गया, और यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डाइन। तो क्या कह सकते हैं? 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पे डाइन की जगह पे हम क्या लिख दें? 10⁵5, और सेंटीमीटर और न्यूटन लिख दें यहाँ पे, और सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख दें? 10⁵2। 10⁵7 हो गया जूल। न्यूटन मीटर को क्या कह देंगे? जूल। जबकि यहाँ कन्वर्जन से 10⁵7 आ रहा है, और यहाँ पे हम पाए हैं कि ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको पाए नहीं है, ये आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो अब समझ में आया कि क्यों ये कन्वर्जन नहीं है, सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कन्वर्जन होगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। MTOE के साथ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका बताएंगे आपको आगे। तब तक धन्यवाद।